नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। समय इतना तेज क्यों बहता है? जब हम छोटे थे, समर वेकेशंस बहुत लंबे लगते थे। एक इवेंट का इंतजार पूरा एक साल लगता था। लेकिन अब हम खुद नहीं समझ पाते कि साल कैसे गुजरता है। साल, महीने, हफ्ते, सब कुछ बड़ा तेज लगेगा है। तो अराइव करेंगे उस रहस्य पर न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, रिलेटिविटी और भी कई एक्सपेरिमेंट्स से। चलिए शुरू करते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी लाइफ में हर दिन नई चीजें, नए लोग, नए रंग, सब नया एक्सपीरियंस। इसलिए हमारी याद बनती है खुली हुई किताब की तरह। पेजेस हर दिन स्ट्रांगली अलग। इस वजह से दिन लंबा, इवेंट्स गहरे, टाइम महसूस होता है लंबा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी लाइफ रूटीन्स में फंस गई। घर, काम या स्कूल, कम्यूट, सेम लोग, सेम काम। इस रिपीटेटिवनेस में दिमाग कम नए इवेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से रेट्रोस्पेक्टिव टाइम परसेप्शन यानी याद करके देखने पे लगता है कि दिन बहुत जल्दी गुजर गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है नॉवेल्टी। रिसर्च ने दिखाया है कि जब हम नया कुछ करते हैं, विजुअल या एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग हो, नेचर का एनवायरनमेंट या ऑ इंस्पायरिंग चीज हो, तो टाइम स्लो महसूस होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जॉटिक जगह चलो, पहली बार माउंटेन व्यू देखो, फॉरेस्ट ट्रेल पे वॉक करो, वक्त ज्यादा समय तक याद रहेगा और लगेगा लंबा बीता है। लेकिन अगर हर संडे सिर्फ टीवी और सोफा पे बिताते हो, हर संडे सेम लगेगा, याद बहुत कम बचेगा। हमारी परसेप्शन यानी हम कौन से मोमेंट्स नोटिस करते हैं और कौन से इग्नोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एंगेज्ड हैं, खुशी में हों या मजेदार काम कर रहे हों, हम टाइम का हिस्सा कम नोटिस करते हैं। उस दौरान टाइम फ्लाई करता है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस में याद नहीं रखते कि वक्त बीत रहा है। जब हम बोर्ड हैं या किसी काम में ध्यान नहीं है या डिस्कम्फर्ट है, हर सेकंड को महसूस करते हैं। टाइम का बोझ लगता है, स्लो हो जाता है। एक स्टडी ने पाया कि इंटेंस एक्सरसाइज करते वक्त लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि उन्होंने कितना समय बिताया है। 10% ज्यादा याद करते हैं कि वक्त गुजरा है। डिस्कम्फर्ट और फोकस हाई होने की वजह से हर मोमेंट नोटिसेबल हो जाता है। इमोशन चाहिए ही नहीं खुशी या एक्साइटमेंट के लिए। कुछ डर, तुलना, सरप्राइज, ऑ, ये सब भी टाइम स्लो कर देने वाले इमोशंस है। और स्पेशली बड़ा रोल प्ले करता है, एज इट मेक्स हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं। रिलेटिविटी का एग्जाम्पल सुनो। हफील केटिंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक क्लॉक्स एरोप्लेन्स में ले जाए और अर्थ के क्लॉक्स के साथ कंपेयर किए। फ्लाइंग क्लॉक्स का टाइम थोड़ा डिफरेंट चला गया, यानी धरती पर वक्त और आसमान में वक्त में फर्क हुआ। जीपीएस सैटेलाइट्स को भी इस इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि सैटेलाइट तेज स्पीड से मूव करता है, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड भी कम होता है, तो टाइम स्लाइटली ज्यादा या कम चलता है, जिसे एडजस्ट करना पड़ता है फॉर एक्यूरेट नेविगेशन। छोटी एक्सपेरिमेंट्स, एटॉमिक क्लॉक्स को एक टेबल पर रखना, दूसरा क्लॉक थोड़ा ऊपर रेस करना, एल्टीट्यूड डिफरेंस। जिस क्लॉक ने नीचे रहा उसका टाइम थोड़ा स्लो चला। ये बहुत सटल इफेक्ट है मगर मेजरेबल है। ब्रेन सेंट्रिक एक्सपेरिमेंट, यूएनएलवी का स्टडी जिसमें पाया कि एक्सपीरियंस डेंसिटी मतलब कितने इवेंट्स हम देख रहे हैं, कितना एक्टिव दिमाग है, ये डिसाइड करता है कि हम टाइम को कैसे परसीव करते हैं। अगर बहुत कुछ हो रहा हो, हमारे दिमाग के टाइम मार्कर ज्यादा होंगे। इससे लगेगा कि वक्त फास्टर बीता है, पर रेट्रोस्पेक्टिवली याद ज्यादा होगी। मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। हमारी यादें जितनी स्ट्रांग होंगी, उतनी क्लियर होगा हिस्सा या वीकेंड या किसी इवेंट का। बट चूंकि यादें फेड कहीं या एक जैसे दिन बार बार हों, याद नहीं रहेगा और उन दिनों ने भी रिटर्न टिकट नहीं देगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली वक्त छोटा लगता है। फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी बताती है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते तो याद कम हो जाती है, और फिर याद कम रहने के बाद वक्त का वो पार्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, मतलब टाइम के बारे में समझ भी कम होगी। इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक या दिमाग का स्टॉपवॉच जैसा मैकेनिज्म होता है। कई न्यूरल सर्किट्स, ब्रेन एरियाज, केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है। एक स्टडी बताती है कि ब्रेन के अलग अलग रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंड्स और मिनट्स की परसेप्शन के लिए। एक और कंसेप्ट है टाउ इफेक्ट, जहां पे स्पेशियल और टेम्पोरल स्टिमुलस के स्पेसिंग और टाइमिंग के बीच में इल्यूजन क्रिएट होती है।
अगर दो विजुअल इवेंट्स डिस्टेंट हैं और बीच में टाइम इंटरवल एडजस्ट होता है, परसेप्शन उस स्पेशल इंटरवल को भी इफेक्ट करता है। जब हम हर दिन सेम शेड्यूल फॉलो करते हैं, अलार्म्स, ऑफिस, स्कूल, कम्यूट, तो एनवायरनमेंट, लोग, सराउंडिंग्स ज्यादा चेंज नहीं होते। इससे मेमोरी मार्कर्स कम बनते हैं, दिन ब्लर हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट, सोशल मीडिया, रील्स, नोटिफिकेशंस बहुत फास्ट चेंजिंग कंटेंट है। दिमाग उसकी स्पीड के साथ एडजस्ट करने लगा है। हम हर पल नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। इस वजह से प्रेजेंट मोमेंट का ग्राउंडिंग कम हो गया है। पैंडेमिक्स, लॉकडाउन्स ने रूटीन डिसरप्ट किया। एक साइड स्लो, दूसरी साइड डिजिटल डिमांड्स बढ़ गए। दिन दिन का टाइम का सेंस, वीक का लेआउट ब्लर हो गया। लोग बोलते हैं कौन सा दिन है या टाइम किधर गया। ये एक्सपीरियंस परसेप्शन के डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ। स्पेशल रिलेटिविटी, भाई आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप नियर स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करोगे, आपके लिए टाइम स्लो चलता है। मतलब अगर रॉकेट में बहुत तेज स्पीड से जाओगे, जब वापस आओगे तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे ज्यादा बुढ़े हो चुके होंगे। टाइम ट्रैवल थियोरेटिकल पर बात, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, वर्म होल्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग साइंस फिक्शन में है, मगर कुछ सीरियस फिजिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। नासा और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं क्लॉक्स और पार्टिकल्स के साथ। थॉट एक्सपेरिमेंट, ट्विन पैराडॉक्स। एक ट्विन रॉकेट में जाता है स्पीड नियर लाइट पर, दूसरा जमीन पर। स्पीड के और विशिष्ट इफेक्ट्स के कारण ट्रैवलिंग ट्विन कंपैरेटिवली कम उम्र का होगा जब वापस आए। ये आइडिया स्पेशल रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी से आता है। अगर तुम चाहते हो कि आपके दिनों का टाइम थोड़ा स्लोअर महसूस करे, टाइम गुजरता हुआ महसूस कम करे, तो कुछ प्रैक्टिसेस ट्राई करो। नए एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल करो, नए लोग मिलो, नए हॉबीज ट्राई करो, रूटीन ब्रेक करो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, सराउंडिंग्स पे फोकस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेचर में जाओ, वैरायटी इन रूटीन। काम का टाइम बदलो, रास्ता बदलो, वीकेंड प्लान कुछ अलग करो। मैट्रिक्स ना बढ़ाओ, टाइम ट्रैकिंग या शेड्यूल जितना फ्लेक्सिबल रहो उतना अच्छा है। हर मिनट की कैलकुलेशन करने से स्ट्रेस और टाइम फास्ट फील होना पड़ जाता है। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, सोशल्स, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग कम करो। जब मल्टीटास्किंग होगी ब्रेन ज्यादा लोड लेगा, सेंस ऑफ टाइम डिस्टॉर्ट होगी। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज जो अनकंफर्टेबल है उसका इफेक्ट अलग है। स्लो फील होगा, मगर एंजॉयबल फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, डांसिंग वो टाइम को फ्लाई करने वाला बना सकते हैं। स्लीप एंड रेस्ट, अच्छी नींद और ब्रेक्स मेमोरी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, ब्रेन रिफ्रेश होता है, परसेप्शन क्लीन होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि टाइम तेज बहता है फीलिंग एक इल्यूजन है बहुत हद तक। परसेप्शन, एक्सपीरियंसेस, मेमोरी, इमोशंस, साइंस सब मिलके इस इल्यूजन को बनाते हैं। याद रहे, वक्त खुद नहीं बदला है, हमारी नजर, हमारी अटेंशन, हमारी लाइफ की स्ट्रक्चर, रूटीन वर्सेस नॉवेल्टी और ब्रेन का इंटरनल क्लॉक बदले हैं। आप अपनी जिंदगी में छोटा छोटा चेंजेस लाके, थोड़ा ज्यादा नया सीख के, माइंडफुल होके वक्त को ज्यादा गहरा और यादगार बना सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपको भी लगता है कि वक्त पहले से तेज है? क्या चेंजेस करने के बाद कुछ फर्क महसूस हुआ? कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि हम ऐसे और अमेजिंग टॉपिक्स कवर कर सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना वक्त जियो, हर पल को यादगार बनाओ। धन्यवाद।